हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा बहुपद है और ये दो शून्यक है। तो सबसे पहले हम रफ में देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई बहुपद मेरा है x² माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड करते हैं। इसको फैक्टराइज कीजिए। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1, तो 1 और 8 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हुआ। 8 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि मिडिल वाला टर्म आ जाए, यानी कि 4 × 2। तो देखिए 8 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया। तो ऐसे करना है x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। 4 × 2 8, 4 माइनस 2 2। लेकिन हाँ, साइन का ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ माइनस में हम 4 किए हैं, यहाँ प्लस में 2, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा -2। अगर यहाँ हम +4 कर देते यहाँ माइनस, तो साइन प्लस का हो जाता। तो ये साइन ध्यान में रखिएगा कैसे होता है। तो अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। कितना बचा x माइनस 4 इधर, प्लस यहाँ से 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ x माइनस 4, 2 कॉमन लिए कितना हो गया 8। तो देख लीजिए एक बार, 2 × x 2x माइनस 4 × 2 8, यानी जो हम कॉमन लिए समझिए उससे डिवाइड कर देते हैं। अब इस दोनों टर्म में कितना है, x माइनस 4 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा क्या x प्लस 2। बारी बारी से हम इसको जीरो करते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो यही तो बहुपद होता है। जो x का वैल्यू यहाँ आता है 2, यही क्या होता है, शून्यक। तो यहाँ हमारा देख लीजिए 2 शून्यक दिया हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए जब प्लस में आया है x का वैल्यू, तो यहाँ x माइनस हम किए हैं, और जब यहाँ पे माइनस में है x का वैल्यू, तो यहाँ x प्लस किए हुए हैं। यानी जो प्लस में रहेगा तो उसको माइनस कर दीजिएगा, x माइनस। तो यहाँ भी तो ऐसे ही है। देख लीजिए ये हमारा एक टर्म हुआ टोटल, और यहाँ प्लस में है तो हम x माइनस करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 प्लस √3, चलिए हम इसको मिडिल ब्रैकेट मान लेते हैं। एक मिडिल ब्रैकेट लिए 2 शून्य मेरा दिया हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। ये 2 शून्यक है, दिया है, लिख दीजिए यहाँ दिया है। ये 2 शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे किए 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो अब चलिए यहाँ भी ऐसे ही कर लीजिए। अब x माइनस 2 माइनस √3, दोनों में माइनस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में है। ये अंदर में नहीं साइन देखिए, क्योंकि ये दोनों एक ही टर्म है। चलिए हम यहाँ मिडिल ब्रैकेट ले लिए। अब दोनों को हम एक बिग ब्रैकेट डाल दिए। यहाँ से अब माइनस से मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दीजिए, x माइनस 2 माइनस √3। अब यहाँ भी देख लीजिए कितना होगा, x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3। चलिए अब देख लीजिए हम इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम एक साथ कर देते हैं तो देख लीजिए x माइनस 2 माइनस √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए, फिर x माइनस 2 प्लस √3। तो अब इससे क्या होगा वो देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ से
इसको हम अगर ए कह दें, इसको बी कह दें, फिर इसको देखिए ए, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं। तो चलिए इसी पे हम पुट कर देते हैं, इसी फार्मूला पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो अब देख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी फार्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा ए के स्थान पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर। अब माइनस यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर है, यानी यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट और रूट ये सारा का सारा गायब होकर केवल 3 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2 4x प्लस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ घट जाएगा देखिए 4 प्लस में 3 माइनस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा +1। तो अब ये जो हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे हम ऊपर वाले जो बहुपद है इसमें हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऊपर में दिया हुआ कितना x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। चलिए एक्स स्क्वायर से हम पहले लगाते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ +1 कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कर दीजिए घटाने पर, तो यहाँ चिन्ह माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन करते हैं, माइनस 2x क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ के देखिए प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो बड़ा ये हुआ, तो बड़ा में से छोटा, तो माइनस चिन्ह रहा। अब देख लीजिए माइनस 26 और -1 कितना हो जाएगा -27x स्क्वायर प्लस 138x, यहाँ हम एक लिख दिए। अब यहाँ कितना से लगाइएगा 2x क्यूब है, तो चलिए हम 2x से लगाते हैं, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब, लेकिन यहाँ ये नहीं कर दीजिएगा, प्लस में लगा देते हैं, क्योंकि प्लस में लगाइएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एक के बारे में हम कैंसिल कर देंगे, नहीं यहाँ हमको माइनस में लगाना होगा, क्यों, क्योंकि -2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो -2x क्यूब, यहाँ जो साइन रहेगा वही हमको पहले यहाँ लाना होगा। तो अब देख लीजिए -2x इंटू -4x, तो माइनस माइनस प्लस कितना 8x स्क्वायर प्लस यहाँ 2x माइनस में, यहाँ +1, तो -2x, फिर से घटाइए साइन अपोजिट, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब यहाँ देख लीजिए दोनों जगह माइनस में जुट जाएगा, तो -35x स्क्वायर प्लस 180 प्लस 2 140x माइनस 35। अब कितना से लगाइएगा 35 से लगेगा, क्योंकि यहाँ 35 इंटू एक्स स्क्वायर 35x स्क्वायर, लेकिन चिन्ह क्या, तो माइनस या प्लस, तो माइनस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या यहाँ माइनस आएगा 35x स्क्वायर -35 इंटू 4x, तो माइनस माइनस प्लस 140x और -35 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करने से -35, फिर से घटाइए साइन अपोजिट, ये एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, कितना हो गया रिमाइंडर 0। तो अब जो हमारा अन्य शून्य आएगा वो कहाँ से आएगा, ये जो हमारा क्वोशिएंट भागफल रहता है यहाँ से आता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर -2x -35, इसको गुणनखंड करते हैं, इसको अब फैक्टराइज करिएगा तो कैसे, यहाँ पर 1 है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से 35 आए, जैसे 1 इंटू 35 हुआ, और इसको 2 पार्ट में ऐसे लाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला आ जाए, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 35 आ रहा है, और 7 - 5 2 आ रहा है, तो इसको करिए एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x -35, क्यों, देखिए 37 इंटू 5 35, यहाँ -7 में हम इसलिए क्यों कि -7 प्लस 5 घट के क्या हो जाएगा 2, लेकिन साइन किया तो माइनस रहेगा,
क्योंकि बड़ा वाला में क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा -2। अब देख लीजिए यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x -7 बच गया। यहाँ से 5 लीजिए तो 1 और -35, तो यहाँ 5 है, कितना हो जाएगा 7। एक तरह से समझिए कि डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 7 जा 35, ठीक है। अब इस दोनों में कितना हो गया कॉमन, x -7 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा x + 5। अब बारी बारी से जीरो कर दीजिए, तो x -7 = 0, तो x = 7। यहाँ से x + 5 = 0, तो x = -5। तो यही तो हमारा शून्यक होता है। देख लीजिए यहाँ से रफ में ये जो लास्ट में x का वैल्यू आया हुआ था, तो यही तो शून्यक था, तो यहाँ भी यही शून्यक होगा। तो लिख देते हैं अन्य शून्यक 7 और -5 है। देख लीजिए ऊपर से, सबसे पहले दो शून्यक दिया हुआ था, उसको हम x माइनस किए हैं शून्यक, पहला शून्यक दूसरा शून्यक, फिर उसको सिंप्लीफाई करते करते एक वैल्यू हमारा आ गया था x² - 4x + 1। इससे हम px में डिवाइड किए थे, तब जो हमारा क्वोशिएंट आया था भागफल, उसको हम फिर गुणनखंड किए, उसको फैक्टराइज करने के बाद x और वैल्यू का x का 2 वैल्यू आया और वही हमारा शून्यक हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेष फल x + a आता हो, तो k तथा a ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इतना को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए। तो चलिए भाग करते हैं इतना से इसमें, x² - 2x + k से हम डिवाइड करते हैं x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 में डिवाइड करते हैं। कितना से लगाइएगा, यहाँ x² है तो x² से, तो हो जाएगा कितना x⁴। अब यहाँ देख लीजिए प्लस में यहाँ माइनस में, तो -2x × x² - 2x³, यहाँ प्लस के यहाँ x², तो कितना हो जाएगा +kx²। घटाने पर तो क्या होगा, साइन उल्टा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस, यहाँ प्लस में है तो माइनस, ये कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। यहाँ देख लीजिए ये 2 प्लस में है, ये माइनस में है, कितना हो जाएगा -4x³। यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस, देख लीजिए इसको हम लिख देते हैं पहले 16x² माइनस ये बच गया kx², सही है। चलिए अब फिर लगाते हैं कितना से, यहाँ x² है यहाँ क्यूब है, तो x से लगाएंगे, तो x से तो लगाएंगे तो x³ हो गया, लेकिन कितना से, तो -4, क्यों, क्योंकि -4x × x² - 4x³ होगा। ये नहीं कहिए प्लस में लगा देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, नहीं, वही चिन्ह यहाँ लाना होता है जो यहाँ रहता है। चलिए अब -4x और -2x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8x², यहाँ k है और यहाँ x में कितना हो जाएगा -4kx। साइन अपोजिट कीजिए घटाने पर, प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, माइनस प्लस में है इसलिए। यहाँ 16x² - 8x², कितना हो जाएगा 8x²। ये देख लीजिए kx² है यहाँ kx में है, तो कुछ नहीं, दोनों अलग अलग हुआ, तो यहाँ -kx² + 4kx, और एक टर्म और हम यहाँ लिख देते हैं -25x, -25x। अब कितना से लगाइएगा, तो देखिए x² यहाँ है, x² यहाँ भी है, अगर 8 से लगा देते हैं
तो 8x² हो जाएगा, तो +8 से लगाइए, तो 8 इंटू x², 8x², यहाँ -2x और यहाँ 8, तो -16x, तो -16x हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ k है और यहाँ 8 है, तो कितना हो जाएगा 8k, तो यहाँ लिख देते हैं +8k। फिर से घटाइए, घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ साइन क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, एक प्लस में है एक माइनस में है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्लस में 16x है और यहाँ माइनस में 25x, दोनों का साइन क्या है अपोजिट, और घटेगा इस दोनों में देख लीजिए, तो घटेगा तो साइन क्या रहेगा, जो बड़ा वाला पद में रहेगा, तो बड़ा में क्या है, ये है माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं -9x, इसके सामने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ बचा क्या है, तो देख लीजिए -kx², ये बचा हुआ है, यहाँ से +4kx, यहाँ से +4kx, ये बचा हुआ है, और यहाँ से ये देख लीजिए ये भी बचा हुआ है, तो -8k। अब देख लीजिए कितना से लगाइएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले x² है, अगर हम k से यहाँ लगाते हैं तो kx² होगा, तो माइनस में हम k से लगाते हैं, तो k इंटू x², तो -kx², यहाँ देख लीजिए -2x, -k, तो माइनस माइनस प्लस 2kx, +2kx, और यहाँ देख लीजिए k इंटू -k, तो -k², तो -k², घटाने पर साइन अपोजिट कर दीजिए, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, यहाँ 4x - 2x कितना हो जाएगा 2kx, ये देख लीजिए अकेला है 9x, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं -9x, यहाँ से ये भी अकेला तो -8k, यहाँ से देख लीजिए -12kx, देख लीजिए ये, अच्छा ये तो लिख kx वाला तो हो गया है, अब क्या बचा k², तो +k², और लास्ट में एक 10 यहाँ बचा हुआ है, तो उसको उतार दीजिए, यहाँ पे 10 यहाँ लिख दिए हैं, तो अब कितना यहाँ बच गया 2kx -9x -8x, 8x नहीं ये k है, तो 8k +k² +10, ये इतना बच गया है शेषफल, ये हमारा शेषफल हो गया, इसलिए शेषफल 2kx -9x -8k +k² +10, इतना शेषफल हो गया। अब देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से, क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए और शेषफल, यहाँ दिया है शेषफल x + a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। यहाँ शेषफल दिया हुआ है x + a, लेकिन हमको शेषफल क्या आया है, शेषफल हमारा ये है, तो अगर हम दोनों इक्वल कर देंगे, क्योंकि एक कह रहा है ये शेषफल होगा, हम कह रहे हैं ये होगा, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, इसीलिए 2kx -9x -8k +k² +10 = x + a, हम दोनों शेषफल को इक्वल कर दिए, शेषफल = शेषफल, क्यों, क्योंकि एक दिया हुआ है वो अलग शेषफल है, जो हमको आया वो अलग है, तो इसलिए दोनों को इक्वल कर दिए। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा, अब देखिए इस दोनों में 2kx यहाँ -9x है, और इस दोनों में देख लीजिए k का टर्म है, तो इस दोनों में से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 2k -9, क्योंकि यहाँ एक x था हम एक ले लिए तो यहाँ 9 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस, यहाँ से अगर हम k ले लेते हैं कितना बच जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ
एक 2 के है तो 1 हम ले लिए तो 1 बचेगा, तो माइनस इसलिए क्योंकि देख लीजिए फिर से -8k और माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर के इंटू के और प्लस 10 यह रह गया, तो x प्लस ए। अब देख लीजिए हम इसको इक्वल करने जा रहे हैं, यहाँ x का टर्म है तो x वाले टर्म से, तो कहिएगा हम ए वाले टर्म से क्यों नहीं करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ x है और k है, तो यहाँ भी x है, तो यहाँ से k का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा। हो सकता है x अगर कैंसिल हो गया तो k का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन अगर हम a ले लेते हैं तो तीनों का तीनों अननोन हो जाएगा, x k a, तो हम इसलिए इसको x के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ कितना लिख जाएंगे, x 2k - 9 जो है सो है, और यहाँ इक्वल टू के बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल टू के बाद x है, तो ये हम इससे इक्वल कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए x इंटू 1 कर सकते हैं x को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए x कैंसिल, यहाँ क्या हो गया 2k - 9 = 1। अब देख लीजिए 2k = 1 + 9, ये इस साइड गया, तो अब यहाँ से देख लीजिए k = 9 + 1 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो k = 5 आ गया। अब एक बार इस दोनों को कंपेयर कीजिए, जो अब बच गया है, बाकी कितना बच गया है, इतना, इसको हम a के साथ, इसको कर रहे हैं इसके साथ, यानी a के साथ, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से -k × 8 - k + 10 = a। अब यहाँ से k का वैल्यू हमको पता है कितना 5, तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ से माइनस k के स्थान पे 5, 8 - 5 + 10 = a। अब यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा 8 - 5 3 × -5 -15 + 10 = a। तो a कितना हो जाएगा, a = यहाँ देख लीजिए -15 और यहाँ +10 है तो घटेगा, और चिन्ह क्या होगा जो बड़े वाले पद में होगा, तो कितना है -5 होगा, क्योंकि a हम अगर इस साइड कर दी हैं तो ये माइनस वाला माइनस में ही उस साइड हो जाएगा, तो a - 5। तो अब हम लिखेंगे इसीलिए k = 5 और a = -5। ये हमको पूछ रहा था k और a का वैल्यू, तो एक बार ऊपर से देख लीजिए, बोल रहा था भाग करने के लिए एक ऊपर से दूसरे में, तो हम भाग किए हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ था शेषफल x + a, लेकिन हमारा शेषफल आ रहा था ये, तो हम दोनों शेषफल को इक्वल कर दिए, तो इक्वल किए तो यहाँ से इस टर्म को x के साथ और इस टर्म को a के साथ हम इक्वल किए, उसके बाद हमको k और a का वैल्यू आ गया, और वही हमारा आंसर था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज था। धन्यवाद।